हेलो बच्चों, आज हम करेंगे फर्स्ट क्लास की मॉरल साइंस का 6 चैप्टर लव नेचर। एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, वाटर, माउंटेन्स, लैंड एंड फॉरेस्ट आर नेचर गिफ्ट। ये सब नेचर्स की गिफ्ट है। ऑल दिस मेकअप अस दिस लवली अर्थ। ये सब अर्थ की को लवली बनाते हैं। नेचर्स गिफ्ट आर फॉर ऑल। नेचर गिफ्ट हम सबके लिए है। नेचर टीचेस अस टू हेल्प। नेचर हमें सिखाता है कि हमें मदद करनी चाहिए और शेयर करना चाहिए। केयरिंग नेचर। वंस देयर वाज अ लिटिल ग्रे प्लैनेट। एक बार एक ग्रे प्लैनेट था, अर्थ। इट वॉज वेरी सैड। वो बहुत ज़्यादा दुखी था। द पीपल हु वर लिविंग ऑन इट हैजेंट लुक आफ्टर इट। जो लोग उस पर रहते थे वो उसको देखते नहीं थे, उसकी देखभाल नहीं करते थे। दे हैड contaminated the whole countryside so much with rubbish and pollution that there was no plants and animal left। उन लोगों ने उस अर्थ को बिल्कुल ख़राब कर दिया था पॉल्यूशन से और रबिश से कि उस धरती पर कुछ भी प्लांट्स और एनिमल्स नहीं बचे थे। द कंडीशन ऑफ दिस प्लैनेट वॉज वर्स। जो कंडीशन थी इस प्लैनेट की वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वन डे अ लिटिल बॉय वॉज वॉकिंग ऑन दिस प्लानट। एक दिन एक छोटा सा बच्चा इस प्लानट पे वॉक कर रहा था। ही वॉज गोइंग थ्रू ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। सडनली ही पास थ्रू अ केव एंड नोटिस अ स्मॉल रेड फ्लावर इनसाइड। एक बार वो एक गुफा से पास हुआ वो और उसने देखा उस गुफा के अंदर एक छोटा सा लाल कलर का फूल था। द फ्लावर वॉज वेरी सिक। जो फूल था वो बहुत बीमार था। इट वॉज अबाउट टू डाई। वो मरने वाला था। सो द बॉय केयरफुली डक अप द फ्लावर विद रूट्स एंड सॉइल। तो जो बच्चा था उसने आराम से उस फूल को निकाल लिया उसकी रूट्स और सॉइल के साथ। देन ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ प्लेस वेयर ही कुड लुक आफ्टर इट। फिर उसने कोई ऐसी जगह देखी जहाँ पे वो उसका देखभाल कर सकता था। ही सर्च ऑल ओवर द ग्रे प्लैनेट। उसने पूरे ग्रे प्लैनेट पे देखा लेकिन हर जगह बहुत ज़्यादा गंदगी थी। दैट देयर वॉज नो प्लेस, कि कोई उसको जगह ही नहीं मिली। द फ्लावर कुड पॉसिबली लिव इन, जहाँ पे एक फ्लावर रह सकता था। द बॉय बिकम वरिड। वो बॉय बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। हाउ ही वुड सेव द फ्लावर्स लाइफ, कि वो उस फ्लावर को कैसे बचाए। देन ही लुक अप द स्काई। फिर उसने स्काई में देखा और नोटिस किया मून को। ही सीम टू दैट द बॉय दैट द फ्लावर माइट सर्वाइव देयर। फिर उस बॉय को लगा कि ये जो फ्लावर है ये मून पे सर्वाइव कर सकता है। सो द लिटिल बॉय पुट ऑन हिज एस्ट्रोनॉट सूट। उसने अपना सूट पहना और उसने क्लाइम किया स्पेसशिप में। ही पुट द लिटिल रेड फ्लावर इन द बैग एंड ऑफ दे वेंट टू द मून। और फिर वो लिटिल फ्लावर को मून पे ले गया। दे वेंट फार अवे फ्रॉम द पॉल्यूटेड ग्रे प्लैनेट। और वो ग्रे प्लैनेट से बहुत दूर चले गए। द फ्लावर स्टार्टेड टू ग्रो एज इट वॉज ग्रोइंग फॉर एवरी फार डे फ्रॉम पॉल्यूशन। अब वो फूल ग्रो करने लगा था क्योंकि वो पॉल्यूशन से बहुत दूर था। द फ्लावर वॉज सो वेल केयर। और वहाँ पे उस बॉय ने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की कि वो जल्दी से जर्मिनेट होने वाला था। द फ्लावर गिव बर्थ टू अदर्स। फिर उस फ्लावर्स ने बर्थ दिए और बहुत सारे फ्लावर्स को। एंड दीज अदर्स फ्लावर्स स्प्रेड ऑन टू अदर फ्लावर्स। आफ्टर दैट द होल मून वॉज कम्प्लीटली कवर विद फ्लावर्स। फिर उसके बाद वो पूरा जो मून था उसमें फ्लावर्स हो गए। दैट्स वाई whenever the little boy flowers open up for a few minutes, the moon take off a soft red sheen like a warming light. It seems that it is saying, if you don't look after your planet, a day will come when flowers will only be able to grow on the moon. उस बॉय को ऐसा लगता है कि अगर आप अपने फ्लावर्स को नहीं देखोगे तो एक ऐसा दिन आएगा कि जो फ्लावर्स होंगे वो हमारे सिर्फ मून पे होंगे और हमारी अर्थ पे नहीं होंगे। थैंक यू।